हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, समर सीज़न स्टार्ट होने वाली है। समर सीज़न में सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें फेस होगी वो है सनलाइट की। यानी कि हमारे प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ सनलाइट गिरेगी। सबसे जो बुरी बात होगी वो है यूवी रेज़। यूवी रेज़ यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज़। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है हमारे प्लांट के पत्ते को बर्न कर सकता है। और अभी जैसे कि ये हमारे एक छोटे से फ्लावर को आप देख रहे हो, ये फ्लावर्स के कुछ पेटल्स बर्न हो चुके हैं। तो ये भी आपको एक दिक्कत फेस करनी पड़ेगी समर सीजन में। आपके जो भी प्लांट के फ्लावर्स है, आपके जो रोजेस के जो फ्लावर्स है, आपके हाइबिस्कस के जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी और पत्ते को जैसे बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही फ्लावर्स की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। और उसका मेन रीज़न है वो है यूवी रेज। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने फ्री हो। ये जो चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने फ्री हो, उसका मतलब ये है कि आप अपने प्लांट के पीछे समर सीजन में कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दो ऑप्शंस बताऊँगा। सबसे पहला ऑप्शन, जो लोग अपने प्लांट्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, खास करके जो टाइम होता है दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक का जो टाइम होता है, ये टाइम सबसे टफ टाइम होता है हमारे प्लांट्स के लिए। यानी कि ये टाइम के दौरान टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट पीक पे रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहती है। उसकी वजह से आपके जो प्लांट के पत्ते भी बर्न हो सकते हैं, आपके जो प्लांट के फ्लावर्स है उसके पेटल्स भी बर्न हो सकते हैं। तो ये टाइम के दौरान हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़, आपको बहुत ही अच्छी तरह पानी देना है। जब भी आप सुबह अपने पौधे के अंदर पानी देते हो तो फुल वाटरिंग करिए, पूरा भर के पानी दीजिए। ये पहली चीज़ करनी है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शावरिंग। दोपहर को 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक एटलीस्ट आपको 2 बार शावरिंग करनी है। डिपेंड करता है आपके यहाँ सनलाइट कितनी ज़्यादा आती है। अगर आपके यहाँ सनलाइट बहुत ही ज़्यादा आती है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, यूवी रेज बहुत ही ज़्यादा है, तो बाद में आपको दोपहर के वक्त यानी कि 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक अच्छी तरह शावरिंग करनी है। 2 बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। और शाम के 4 बजे तक आपको अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग फिर से एक बार कर देनी है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपने प्लांट को सेफ रखना चाहते हो गर्मियों की सीज़न में। और जब भी पानी देते हो तो भर के पानी दीजिए और लीव्स के नीचे शावरिंग करिए। लीव्स के नीचे शावरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेस्ट जो होते हैं, थ्रिप्स और माइट्स, ये आपके प्लांट के लीव्स के पीछे ही अटैक करेंगे और आपके प्लांट को ख़राब करेंगे। तो लीव्स के पीछे शावरिंग करोगे तो पेस्ट अटैक अराउंड 50 to 70% जितना कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये उन लोगों के लिए है जो अपने पौधों को टाइम दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जॉब करने जाते हैं और रात को 8-9 बजे आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है? देखिए, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो है ग्रीन नेट। अब ग्रीन नेट जो भी आप लेते हो 50 to 75% के आसपास ले सकते हो। 75% ग्रीन नेट अगर आपको लेनी है तो आपको डिसाइड करना होगा आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्रीज 50 डिग्रीज तक जाता है तो 75% वाली ग्रीन नेट लीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अराउंड 42 to 45 के बीच में रहता है तो बाद में 50% जितनी ग्रीन नेट आपके लिए इनफ है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 50% वाली ग्रीन नेट लोगे तो ये सनलाइट में प्लांट आराम से अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकेगा। 75% वाली ग्रीन नेट लोगे तो अगर आपके यहाँ यूवी रेज बहुत ज़्यादा आती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो बाद में ऐसे में आपको 75% पे जाना होगा। तो ये हिसाब से ग्रीन नेट का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ ग्रीन नेट से रिलेटेड, कि ग्रीन नेट अगर आप लेते हो तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि यूवी ग्रीन नेट होनी चाहिए। अब यूवी स्टेबलाइज या तो यूवी रेगुलेट ग्रीन नेट मिलती है मार्केट में, और हर जगह ये इजीली नहीं मिलती। अगर आप लोकल मार्केट में ढूंढोगे तो बहुत सारे जो ग्रीन नेट बेचने वाले हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ये यूवी रेज प्रोटेक्टेड है या नॉर्मल ग्रीन नेट है। यूवी रेज प्रोटेक्टेड ग्रीन नेट जो होती है वो अलग होती है, उसके मटेरियल अलग होता है, उसका वीविंग अलग होता है। तो वो ग्रीन नेट आपके प्लांट के ऊपर यूवी रेज पड़ने से रोकेगा। सबसे जो चीज़ डैमेज करती है आपके प्लांट को वो है यूवी रेज। गर्मी प्लांट को उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करती जितनी ज़्यादा डैमेज करती है यूवी रेज।
तो आपको ग्रीन नेट लगाना है, वो भी यूवी रेस प्रोटेक्टेड वाली ग्रीन नेट। वो आपको अमेजोन से मिल जाएगी। अगर आप लोकल में नहीं इजीली ढूंढ सकते तो अमेजोन पे तो आपको आराम से मिल जाएगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पे जाके वो ग्रीन नेट आप परचेज कर सकते हो। अब ये जो यूवी रेज ग्रीन नेट है वो आप लगा दीजिए। इससे आपके प्लांट के ऊपर सबसे पहले तो यूवी रेज आना बंद हो जाएगा। आपको उतनी ज्यादा शावरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी ओपन में अगर आप अपने प्लांट को रखोगे तो शावरिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे रखोगे तो उतनी ज्यादा शावरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना यह है कि अगर आपके पास ग्रीन नेट अवेलेबल हो और आपने लगा दी है तो सुबह के वक्त एक बहुत ही अच्छी तरह पानी दे दीजिए। बाद में शाम को जैसे ही आप अपने ऑफिस या जॉब से आते हो तो मे भी 8 बजे 9 बजे भी आते तो फिर से एक बार वाटरिंग जरूर करिए। देखिए यहाँ पे 2 बार वाटरिंग गर्मियों की सीजन में जरूरी है। अगर आपने ग्रीन नेट भी लगाई है तो भी आपके प्लांट के अंदर गर्मी की वजह से, यानी कि हीटनेस जो रहता है टेम्परेचर 45-48 डिग्रीज टेम्परेचर में भी इवोपरेशन का प्रोसेस तो प्लांट में चलता ही रहेगा। ग्रीन नेट से यूवी रेस कम होगी, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी मेंटेन होगी, लेकिन जो प्लांट के अंदर इवोपरेशन का प्रोसेस है वो तो चलता ही रहेगा। इसीलिए वाटरिंग हमें 2 बार करनी है। तो सुबह के वक्त अच्छी तरह पानी दे दीजिए। शाम को आइए 8-9 बजे आप फिर से एक बार वाटरिंग कर लीजिए। शाम को फिर से आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग कर लीजिए। शावरिंग करने से लीव्स के अंदर का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिए गर्मियों की सीज़न में। इससे आपके प्लांट सेफ रहेंगे, प्लांट के जो पत्ते हैं वो बर्न नहीं होंगे, प्लांट डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो ग्रीन नेट से रिलेटेड ये एक मुझे कमेंट आई थी कि सर अगर हम ग्रीन नेट लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के लिए ग्रीन नेट परचेज कर सकते हो और ये एक बेसिक चीज़ है समर्स की। अगर आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ ठीक से परफॉर्म कर सकते हो तो बाद में आपके प्लांट यूवी रेस से बच सकते हैं, आपके प्लांट आगे सेफली चल सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग। और ये वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन के लिए थैंक यू और हैप्पी गार्डनिंग।